नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। पीजीआई में एक हाई रिस्क सर्जरी चलती है, 9 घंटे तक ये चलती है और एक बच्चे का नाक के जरिए 7 सेंटीमीटर तक का ट्यूमर निकाला जाता है। जिन डॉक्टर ने ये कारनामा किया है और ये इतिहास रचा है, हमारे साथ डॉक्टर एस दंडापानी है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था और 2 साल का बच्चा था। या हमने इस बार एक 2 साल का बच्चा आया हुआ था, जिसका एक 7 सेंटीमीटर का एक ब्रेन ट्यूमर जो नाक में द्वारा नीचे आया हुआ था। उसका पहले हमने बायोप्सी किया था। उसमें बायोप्सी में मेनिंजियोमा आया था, जो ब्रेन ट्यूमर है। तो इसमें थोड़ा सा स्कल के अंदर जा रहा था और नाक पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो लिटरेचर में ऐसे 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर इतने छोटे बच्चे में कभी लिटरेचर में कहीं नहीं था। तो इसके अगर हम क्लोजेस्ट देखेंगे तो एक 13 साल का लड़की स्पेन में एक 13 साल का एक लड़की का एक ट्यूमर था, जो ब्रेन और नीचे मेनिंजियोमा नीचे नाक में भी आया हुआ था। उसमें उन्होंने नाक से एंडोस्कोपी और ऊपर से ओपन सर्जरी दोनों करके वो रिपोर्टेड था 2020 में। और उसके अलावा और कोई केस ऐसे नहीं था। ये बहुत रेयर ट्यूमर था। तो हमने ये हमारा एक टीम बनाया था। तो उसमें न्यूरोसर्जन के अलावा ईएनटी में डॉक्टर अनुराग थे। और बेसिकली हमने शुरू में ये सोच रहे थे कि पहले हम नीचे से एंडोस्कोपी से नाक वाला पोर्शन पहले निकालेंगे, और अगर ऊपर जो जा रहा था ट्यूमर उसके लिए हम कोशिश करेंगे सेफली, क्योंकि 2 साल में इतना बड़ा ट्यूमर में ब्लीडिंग बहुत हो सकती है। तो हम सोच रहे थे कि कभी शायद हम स्टेज पहली थोड़ा निकाल के फिर बाद में पूरा निकालेंगे करके हम सोच रहे थे। बट बाय गॉड्स ग्रेस हम एक ही सिटिंग में पूरा ट्यूमर को हम नीचे से एंडोस्कोपी से ही निकाल दिया था। तो ये बहुत इसके पहले ऐसे 7 सेंटीमीटर मेनिंजियोमा 2 साल में कहीं पे कुछ रिपोर्ट नहीं है। हमारे पूरी टीम के लिए ये क्रेडिट जाना चाहिए कि पूरा टीम ने हमने बहुत मेहनत करके इस ट्यूमर को सेफ तरीके से निकाला। अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है। सर, आपने बताया कि इससे पहले स्पेन में ऐसा केस देखा गया, मतलब इंडिया में ये पहला केस आया जो नहीं, वो स्पेन वाला बच्चा 13 साल और 2 साल में बहुत डिफरेंस है। बहुत फर्क है। 2 साल 13 साल में तो बहुत ये इधर नोज का जो कॉन्फ़िगरेशन और बच्चे का हेल्थ ओवरऑल, तो हम 2 साल और 13 साल को कभी ये कैटेगरी में कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो 2 साल में तो इतनी बड़े ट्यूमर कहीं पे दुनिया में, इंडिया में नहीं है, दुनिया में कहीं पे भी कोई रिपोर्ट नहीं है जो एंडोस्कोपी से ट्यूमर पूरा निकाल दिया हो। सर, ये बच्चा हरियाणा के सोनीपत से रहने वाला है और ये आया था जब आपके पास, तो इसको क्या प्रॉब्लम आती थी? अब तो बच्चा बिल्कुल फाइन नजर आ रहा है। यस, जब वो आए थे इनके पास फोटो था। एक्चुअली वो ट्यूमर इतना बड़ा था कि वो ट्यूमर ब्रेन के नीचे था और नाक पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ था, और आंख के जो हम ऑर्बिट बोलते हैं, जो आंख का कैविटी, उसमें भी दबाव था। तो वो बच्चे का नाक में सूजन था और आंख टेढ़ा था और सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। रात में स्नोरिंग हो रहा था। तो बच्चे का सिर दर्द था। तो बहुत सारे इस दिक्कत के साथ आया हुआ था। तो ये नाक और साइनसेस में भी पूरा वो ऑक्यूपाई किया हुआ था और ऑर्बिट के ऊपर दबाव था। इसी के वजह से आंख में तकलीफ थी। आंख टेढ़ा था और आंख में पानी भी ज्यादा आ रहा था। सर, 9 घंटे सर्जरी करना बहुत बड़ी बात है और आपके मतलब कलेक्टेड डॉक्टर्स की एक प्रॉपर टीम थी। ये एक फुल टीम का है, क्योंकि शुरू में वो दैट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है। उसमें डॉक्टर अंकुर थे, और उसके अलावा पहले बच्चे का जो सुई वगैरह जो एनेस्थीसिया इंड्यूस करने में भी, उसमें भी बहुत टाइम लगता है इतने छोटे बच्चे में। एंड हमें पता था कि इस ट्यूमर में ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है। उसके लिए हमें पूरे तैयारी करना था। तो फिर बेहोशी डॉक्टर ने अच्छा तैयारी किया। फिर उसके बाद फिर शुरुआत ईएनटी डॉक्टर अनुराग ने किया था। फिर उसके बाद फिर हमने न्यूरोसर्जरी टीम में भी, तो इसमें भी अलग अलग टीम में बहुत सारे लोग थे। तो सबका नाम मैंने ऑफिशियल रिलीज में हमने रिलीज किया है, सबका नाम है उसमें।
सर 2 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आपको आई होंगी, कठिनाई आई यस होगी। यस करेक्ट। शुरू में एक्चुअली क्योंकि ट्यूमर नाक पूरा भरा हुआ था, हुँ, तो इसीलिए जगह बिल्कुल नहीं था। सो शुरू में छोटे इंस्ट्रूमेंट से वो डॉक्टर अनुराग मैडम बताएंगे कि पहले ट्यूमर के साइड में जाने के पहले बिल्कुल जगह नहीं थी, तो पहले ट्यूमर के अंदर जाके उसको थोड़ा छोटा किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम ट्यूमर के बाहर गए थे, फिर उसके बाद हम दैट ऊपर दिमाग के नीचे वाला पोर्शन है उसको भी निकाला। एंड ये ट्यूमर इतना ये सॉफ्ट ट्यूमर भी नहीं था, हुँ, दूसरे ट्यूमर्स के मुताबिक ये मिनिंजियोमा है। एंड हुँ, मिनिंजियोमास वैसे ही स्कल में अगर किसी को स्कल बेस मिनिंजियोमा काइंड ऑफ निकालना ओपन सर्जरी में भी बहुत मुश्किल है, तो हुँ, उतना आसान नहीं है। तो हुँ, हमने कुछ काइंड ऑफ इनोवेटिव तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो यूजुअली हम नाक में यूज करते हैं उसी को हमने दैट ऊपर भी यूज किया था। एंड हमारे न्यू काइंड ऑफ सीटी एंजियोग्राफी, नेविगेशन, कोब्लेशन, देन एंगल्ड एंडोस्कोपी, देन एंगल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इन सबके मदद से हम, क्योंकि ट्यूमर जो काइंड ऑफ फोरहेड तक आ रहा था, अंदर नाक में नीचे तक आ रहा था, अगर साइनस में देखेंगे तो लैटरल यहाँ तक जा रहा था, तो मिस आंख के मीडियली ये पूरा मिस ट्यूमर था। तो इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल था, पर हुँ, काइंड ऑफ पूरी टीम और काइंड ऑफ बाय गॉड्स ग्रेस हम बच्चे को अच्छा, वही मकसद था कि बच्चे को ठीक करें, क्योंकि हुँ, क्योंकि इतना बड़ा ट्यूमर कहीं पे भी मुश्किल होता है। सो हुँ, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट द चाइल्ड इज डूइंग फाइन। हुँ। तो अब बच्चा बिल्कुल दुरुस्त है और पीजीआई के डॉक्टरों ने जो ये कर दिखाया काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। अब मैं बच्चे और उनकी फैमिली में ख़ास तौर पे माता-पिता से मिलवाता हूँ। वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि जब वो पीजीआई आए थे, तो वो किस कंडीशन में आए थे और अब बच्चा कैसा है। आइए आपको उनके माता-पिता से मिलवाते हैं। आपका क्या नाम है और बच्चे की अब सर्जरी हो गई है, तो अब बिल्कुल बच्चा ठीक है, ट्यूमर निकाल दी? हाँ जी, अब तो बिल्कुल ठीक है बच्चा, पहले से तो बहुत ठीक है। पहले बहुत दिक्कत होती, साँस लेने में दिक्कत होती थी बच्चे को, हुँ, रात को। हमने फिर एएनटी में दिखाया, मैम ने फिर डॉक्टर के साहब के पास भेजा हमें। हुँ, डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी करी इस बच्चे की। हुँ, अब बच्चा पहले से बहुत बेहतर, ठीक है। हुँ, हुँ। जैसे बच्चे को दिक्कत क्या-क्या आती थी? एक आँख नहीं खुल पाती थी, आ क्या-क्या? आँख इसकी एकदम बिल्कुल छोटा होता जा रहा था सर। हुँ, आँख में इतना ज़्यादा रिस्क था कि नॉर्मल आँख थी पहले, और ये बीमारी ने एकदम बंद कर दिया हुआ था आँख में। हुँ, सूजन भी हो गई थी और पानी भी आता था इसकी आँख से। हुँ। तो अब क्या कहना चाहेंगे पीजीआई के डॉक्टर्स को? बस उनको धन्यवाद देना चाहूँगा सर, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बच्चे की ज़िंदगी बचाई है। हुँ, छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे का मैंने आज से पहले मैंने भी कभी नहीं देखा, इतने छोटे बच्चे। हुँ। और आपका ये फर्स्ट बेबी था? हाँ जी, फर्स्ट में। अब बच्चा बिल्कुल दुरुस्त है? हाँ जी। बच्चे को क्या-क्या दिक्कत क्या आती थी और जब आप लेके आए थे और अब कितनी इम्प्रूवमेंट है? हाँ जी, इसकी आँख नहीं घूमती थी, इसको सोने में दिक्कत होती थी, हुँ, साँस भी नहीं ले पाता था, ये ढंग से रात को बारी-बारी उठता था, हुँ। जब हम इसको पीजीआई लेके आए थे। हाँ जी। तो अभी तो बच्चा हाँ बहुत जी, छोटा अब था। हाँ, हुँ, हमने भी कभी इतनी बड़ी बीमारी इतने छोटे बच्चे में देखी नहीं है, हुँ, सब कुछ अच्छे से हो गया है। हुँ। हाँ। तो अब बच्चा बिल्कुल हाँ ठीक जी, है? अब बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, अब बच्चा पहले से बेहतर है, अच्छे से सोता है बिल्कुल। हुँ। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे पीजीआई के डॉक्टर? हाँ, इनको दिल से धन्यवाद है, इन्होंने हमारे बच्चे की ज़िंदगी बचाई इतने छोटे से की। मैं प्रोफेसर हूँ, ईएनटी में और हेड एंड नेक सर्जन हूँ। मैम इस बच्चे के केस में कहें तो 9 घंटे तक सर्जरी चली थी जिसमें कलेक्टिव डॉक्टर्स की टीम ने एफर्ट किया और हुँ, सक्सेसफुल भी हुए और आपने रिकॉर्ड भी बना दिया है, हुँ, हिस्ट्री हुँ, क्रिएट की है। तो किस तरह से देखते हैं क्या-क्या डिफिकल्टीज़ आपको आई थी और अब बच्चा बिल्कुल दुरुस्त है? हुँ। सो एक तो इसकी उम्र देखिए, बहुत ही छोटा बच्चा था, इतना बड़ा ट्यूमर था, और हमने जो एंडोस्कोप के ज़रिए से इसको निकाला है, ये बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजेस ये थे, एक तो इसकी एज इतनी कम है, इतना लंबा सर्जरी या सहन कर पाएगा कि नहीं बच्चा। दूसरा है कि एंडोस्कोप को डालने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं थी। उसके लिए हमें उसके चीक बोन का जो हिस्सा है हड्डी का, वो भी निकालना पड़ा, इतनी छोटी-सी जगह में। तो हमने दोनों नाक के ज़रिए से ही इसका ऑपरेशन किया। ये काफ़ी चैलेंजिंग था, मेरे लिए भी पहली बार था। और इस तरह का ट्यूमर यूजुअली क्या है कि ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में ही रहता है। ये कभी भी साइनसेस की तरफ इतना फैला हुआ नहीं आता। और मेरे दिमाग में भी जब पहली बार देखा, ये बच्चे का हिस्ट्री भी था ऐसे कि ब्लीडिंग हुई है। मुझे लगा किसी और तरह का कैंसर है, जो कि शायद सिर्फ़ बायोप्सी लेके हम
उसके बाद रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के लिए जाएगा। जब इसका रिपोर्ट आया हिस्टोपैथोलॉजी का, ये काफ़ी हैरानी वाली बात थी कि इस तरह का ट्यूमर है जो नर्व का ट्यूमर जिसे मेनिंजियोमा कहते हैं, वो इतना बड़ा होगा इतने छोटे बच्चे में। तो काफ़ी चैलेंजिंग था कि इसको खोल के करना है कि दूरबीन के रास्ते से करना है। डॉक्टर दंडपानी की टीम काफ़ी सपोर्टिव थी, तो हमने आपस में बात की कि कैसे करना है। जैसे उन्होंने बताया कि हमारा ये भी तैयारी थी कि हम ऊपर के रास्ते से इसका मतलब स्कल को खोल के, जिसे है हड्डी को खोल के ब्रेन की, यहाँ से भी अप्रोच करना पड़ सकता है। पर फिर भी हमने टाइम बहुत लगाया, पर हमारी यही कोशिश रही कि इसका ऊपर से ना करना पड़े, ओपन सर्जरी ना करना पड़े, उसकी अपने कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं। तो अभी एक ये भी था कि जब इसका इतना सारा ट्यूमर निकाल दिया, पूरा ब्रेन के नीचे का हिस्सा निकल गया, तो इसको रिपेयर करना भी काफ़ी चैलेंजिंग था। और बच्चा इतना छोटा है, उसके आसपास का जो टिश्यू है वो भी बहुत कम रहता है, तो उसको रिपेयर करना काफ़ी एक चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये कहूँगी। फिर हमने उसमें आर्टिफिशियल जो ड्यूरा आता है उसके ज़रिए से हमने रिपेयर भी किया, ताकि इसको ब्रेन फ्लूइड का लीक ना हो, और ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा इसको कोई और दिक्कत ना आए। मैं फैमिली से बात कर रहा था, वो कह रहे थे बचपन से ही इसको दिक्कत आ रही थी, अब बिल्कुल ये ठीक हुआ है, तो अब आगे बच्चों को कोई ऐसा कोई चांस तो नहीं होगा? हम इसको देखते रहेंगे कि ये कैसा है, क्योंकि हम कुछ-कुछ समय पे इसकी रेडियोलॉजी, एंडोस्कोपी सब कुछ कर, अभी तो इसका है कि क्योंकि दूरबीन से काफ़ी हिस्सा पीछे का निकालना भी पड़ा, तो हो सकता है इसको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग का हिस्ट्री भी रहे, क्रस्टिंग, पर मुझे नहीं लगता अभी ठीक है, तो बच्चा ठीक ही रहेगा। एक चैलेंज ये था आँख का, कि विज़न, क्योंकि ये ट्यूमर आँख की तरफ भी गया हुआ था और आँख की हड्डी को कुरेद के वो अंदर गया हुआ, तो काफ़ी हमने केयरफुली उसको भी निकाला कि इससे बच्चे की आँख पे भी फ़र्क ना पड़े। वो भी हम सक्सेसफुली कर पाएँ। मैम खुशी होती है कभी अब जब आपको पता चला कि वर्ल्ड में किसी ने भी ऐसा नहीं किया जो हमने इतनी मेहनत की थी और हम ये तो सक्सेसफुल? बाद में पता लगा, हम तो अपना काम कर रहे थे। हमें था किसी तरह सेफ़ली ये ट्यूमर निकल जाए। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था, जो 8-10 घंटे का था। काफ़ी उसके भी कुछ शुरू के 3-4 दिन काफ़ी मुश्किल रहते हैं कि बच्चे को मेनिंजाइटिस ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। इतना केयरफुली करते हैं, सेप्सिस का ध्यान रखते हैं, फिर भी चांसेस रहता है। बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है। बट इसकी विज़न ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसा बच्चे के परिजनों ने बताया कि उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही थी और बच्चे के जन्म से ही ये प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको लेकर वो हरियाणा के सोनीपत में हर डॉक्टर को दिखा चुके थे और थक हार कर वो पीजीआई आए थे। आखिरकार उन्हें पीजीआई में आकर ये इलाज मिल गया और अब बच्चा उनका बिल्कुल दुरुस्त है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।